मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हो चुकी है 5 जुलाई और आज आनी है आपकी एडमिशन की लिस्ट। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप अपडेट देख पा रहे हो, जो रिसेंटली फ्यू मिनट्स लेटर जो है अपडेट हुए हैं, क्या है इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। हालांकि अगर आप बात करें, सबसे पहले यहां पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आते हो तो यहां पर अपडेट देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए। इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि यदि आपका नाम आ जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जब आपको वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाने हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करती गई है। क्या है, क्या कहा गया है, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं। Allotment candidate are advised to report to allot institute as per the prescribed schedule on admission website। देखिए, अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट यही कहता है, जिन भी कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आएगा, जिस भी इंस्टीट्यूट में आएगा, तो जो शेड्यूल में आपके में डेट गिवन है, यानी आज 5 जुलाई हो चुकी है और 5 जुलाई के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आपका क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि पहली लिस्ट जो आपकी आनी है वो 5 जुलाई को आएगी। और 5 जुलाई के जो है एडमिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो 5 जुलाई को आएगी, तो कल से यानी 6/7/2023 से 10/7/2023 के बीच में जाकर ये डॉक्यूमेंट्स आपको कराने हैं, अदरवाइज आपका फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा। पहले पॉइंट का मीनिंग ये है। दूसरी बात की गई है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आफ्टर मैंडेटरी पेमेंट ₹3,600 एज अ पार्ट ऑफ एडमिशन फी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, नॉन रिफंडेबल बट एडजस्टेबल। भाई 3600 रुपये आपको फीस करनी है, फीस ऑनलाइन ही रहेगी। मैंने आपको बताया, आपका अभी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा जब आपका नाम आएगा, वैसे लिस्ट भी आएगी तो मैं उसमें बता दूंगा। आप अपने डैशबोर्ड में जाओगे, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका नाम आया वहाँ से आपको अलॉटमेंट लेटर जो है इंस्टीट्यूट का मिलेगा। इंस्टीट्यूट का डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद वहाँ पर आपको फीस दिखाई देगी, तो आप इनको ले जाने के बाद आपके पास क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, किसका, सेकेंडरी स्कूल यानी 10th क्लास का, ठीक है। सेकेंडरी बोलते हैं 10th को, सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं 12th को। तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास। उसके बाद यानी कि मार्कशीट होगी आपकी, और सीनियर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, यानी कुल मिलाकर ये है कि अगर हम बात करें तो 10th और 12th की क्या होनी चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जो आपको स्कूल से मिला हुआ है। दूसरा सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से हैं, जो सब कैटेगरी से हैं, उनके पास जो प्रोस्पेक्टस में गिवन है एज पर द रूल, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑफिशियल क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे ओबीसी, एससी है या अदर कैटेगरी से आते हो आप तो उसका होना चाहिए। दूसरी बात की गई है उन्होंने, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम रजिस्टर, क्या है, MBBS और BMS डॉक्टर का चलेगा आपका, इसको डॉक्टर बना देगा। लेकिन ध्यान रखना है, कभी कभी कुछ डॉक्टर डाइट जो है ना दिक्कत कर देती है इस मेडिकल फिटनेस में, तो आप अभी मत बनवाइए। जैसे ही आपका नाम आएगा और नाम आ जाता है, आप फीस पे करते हो, उसके बाद क्या करना है, उस इंस्टीट्यूट में जाना जिसमें आपका नाम आए। नाम आने के बाद वहाँ पर जो है वो फॉर्मेट दिखा देंगे आपको कि हम इसको वैलिड कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी भी डॉक्टर से बनवा लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पर डाइट वाले कभी कभी क्या कर देते हैं, ये नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पैसे क्या है, बर्बाद चले जाएंगे। इसलिए पैसे बर्बाद नहीं करने हैं आपको, इसीलिए अच्छा है कि पहले इंस्टीट्यूट में जाके तो देख लो। वो बोलेंगे जी हाँ जी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, बोलो सर अभी बना देते हैं, एक बार दिखा दीजिए हमें कैसे बनवाना है, तो वो आपको दिखा देंगे कि सर ये चल जाएगा। अगर आसपास हुआ तो आपके आसपास चला लेना, नहीं तो वो बता देंगे, वहाँ से बनवा कर आप दे देना। इतना बड़ा टास्क मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का कुछ होता नहीं है। डॉक्टर बस ये लिख के देता है, दिस इज सर्टिफाइड दैट ही इज द फिट फॉर द ट्रेनिंग, और जो भी है वो उनका अपना परफॉर्मा होता है। मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ, तो वो मेडिकल फिटनेस में इतना मत कंफ्यूज होना। फिर प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर, मैंने आपको बताया आपका नाम आएगा, जिस भी इंस्टीट्यूट में आए प्रिंट आउट लेना है आपको अलॉटमेंट का, और ये फीस स्लिप का, ये आपको बेहद ज़्यादा जरूरी है। और बाकी है ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें इनमें इन्होंने इंपॉर्टेंट दे रखा है कि नॉन रिपोर्टेड विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन एज पर शेड्यूल बिल लीड्स टू द कैंसिल ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस। यानी कि कहने का मतलब भैया, मैंने आपको बताया भैया ओरिजिनल नहीं लेकर जाओगे, वेरिफिकेशन नहीं कराओगे तो आपका एडमिशन ये मान लिया जाएगा, आपका एडमिशन क्या है, बिल्कुल कैंसिल ही है, ठीक है। और अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, तो वैसे गाइडलाइंस ये उसमें देंगे, उसमें लिखा हुआ भी होता है इस अलॉटमेंट लेटर में कि आप फर्दर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, ये आपकी क्या आ रही है, मान लो पहली लिस्ट है आपकी, उसके बाद क्या आएगी, आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, ठीक है। तो आपका फिर नाम जो है सेकंड लिस्ट में भी थोड़ी सी दिक्कतें आपके लिए होगी, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। बाकी मैं समय समय पर गाइड करता रहूँगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि सभी को गाइड मिल सके। और जो भी स्टूडेंट NCET के लिए तैयारी कर रहे हैं, NCET का नया बैच आपका फ्रेश बैच चल रहा है, ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।
इंक्वायरी 91366542 ये मोबाइल नंबर है आपका, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, फिलहाल आज के लिए इतनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।